29वां बाब यरूशलेम का हशर। अरियेल पर अफसोस, अरियेल उस शहर पर जहां दाऊद खैमाजन हुआ। साल पर साल ज़्यादा करो, ईद पर ईद मनाई जाए, तो भी मैं अरियेल को दुख दूंगा और वहां नोहा और मातम होगा, पर मेरे लिए वो अरियेल ही ठहरेगा। मैं तेरे खिलाफ गिरदा गिर्द खैमाजन हूंगा और मोर्चा बंदी करके तेरा मुहासरा करूंगा और तेरे खिलाफ दमदमा बांधूंगा और तू पस्त होगा और जमीन पर से बोलेगा और खाक पर से तेरी आवाज धीमी आएगी। तेरी सदा भूत की सी होगी जो जमीन के अंदर से निकलेगी और तेरी बोली खाक पर से चुरगने की आवाज मालूम होगी। लेकिन तेरे दुश्मनों का गौल बारीक गर्द की मानिंद होगा और उन जालिमों की गिरोह उड़ने वाले भूसे की मानिंद होगी, और ये नागहां एक दम में वाक़े होगा। रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने और जलजले के साथ और बड़ी आवाज और आंधी और तूफान और आग के मोहलिक शोले के साथ तुझे सजा देने को आएगा। और उन सब कौमों का अंभो जो अरीएल से लड़ेगा, यानी वो सब जो उससे और उसके किले से जंग करेंगे और उसे दुख देंगे, ख्वाब या रात की रोया की मानिंद हो जाएंगे। जैसे भूखा आदमी ख्वाब में देखे कि खा रहा है पर जाग उठे और उसका जी न भरा हो, या प्यासा आदमी ख्वाब में देखे कि पानी पी रहा है पर जाग उठे और प्यास से बेताब हो और उसकी जान आसूदा ना हो। वैसा ही उन सब कौमों के अंबों का हाल होगा जो कोहे सयून से जंग करती हैं। इन तबाहात जिन पर तवज्जो न दी गई। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हिजाब डाल दिया, और सारी रोया तुम्हारे नजदीक सर बमोहर किताब के मज़मून की मानिंद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर बमोहर है। और फिर वो किताब किसी नाखांदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज होगा, और इनके आकिलों की अक्ल जायल हो जाएगी और इनके दानाओं की दानाई जाती रहेगी। आइंदा के लिए उम्मीद। उन पर अफसोस जो अपनी मशवरत खुदावन से छुपाते हैं, जिनका कारोबार अंधेरे में होता है और कहते हैं कौन हमको देखता है, कौन हमको पहचानता है। आह, तुम कैसे टेढ़े हो! क्या कुम्हार मिट्टी के बराबर गिना जाएगा, या मसनू अपने साने से कहेगा कि मैं तेरी सनत नहीं? क्या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता? क्या थोड़ा ही अरसा बाकी नहीं कि लुबनान शादाब मैदान हो जाएगा और शादाब मैदान जंगल गिना जाएगा? और उस वक्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे और अंधों की आंखें तारीकी और अंधेरे में से देखेंगी। तब मस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे और गरीब व मोहताज इसराइल के कद्दूस में शादमान होंगे, क्योंकि जालिम फना हो जाएगा और ठट्ठा करने वाला नाबूद होगा, और सब जो बदकिरदारी के लिए बेदार रहते हैं काट डाले जाएंगे। यानी जो आदमी को उसके मुकदमे में मुजरम ठहराते और उसके लिए जिसने अदालत से
फाटक पर मुकदमा फैसल किया, फंदा लगाते और रास्तबाज को बेसबब बरगश्ता करते हैं। इसलिए खुदाबंद जो अब्राहम का नजात देने वाला है, याकूब के खानदान के हक में यूं फरमाता है कि याकूब अब शर्मिंदा ना होगा और वो हरगिज जरदरू ना होगा, बल्कि उसके फर्जंद अपने दरमियान मेरी दस्तकारी देखकर मेरे नाम की तकदीस करेंगे। हाँ, वो याकूब के कद्दूस की तकदीस करेंगे और इसराइल के खुदा से डरेंगे, और वो भी जो रूह में गुमराह हैं फहम हासिल करेंगे और बुड़बुड़ाने वाले तालीम पजीर होंगे।